आई मेकअप करने का परफेक्ट तरीका अकॉर्डिंग टू आईज शेप। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक रफ सा आइडिया दूंगी कि किस तरह से आई मेकअप किया जाए अकॉर्डिंग टू आई मेकअप। ये कोई बिल्कुल वो तरीकाकार नहीं बताऊंगी, एक रफ आइडिया दूंगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम डीपली आई मेकअप के बारे में सीखेंगे, कलर शेड सब कुछ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि किस तरह से आई शेड्स जो होते हैं वो हम चूज करते हैं आई मेकअप के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक पैलेट है जिसके अंदर आपको शिमर शेड्स, ग्लिटर शेड्स और मैट शेड्स मिल जाते हैं। जिन गर्ल्स को नहीं पता कि मैट शेड्स क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। मैट शेड्स वो शेड्स होते हैं जिनपे कोई शाइन नहीं होता। ये जो शेड्स है ना, ये सारे मैट शेड्स हैं, इनके अंदर कोई शाइन नहीं है, ये पाउडर की तरह होते हैं, बिल्कुल बिना शाइन के, बिना चमक के। उसके बाद ये जो थोड़े से ज्यादा चमकीले चमकीले से शेड हैं, बिल्कुल थोड़े पार्टिकल वाले, इसको हम ग्लिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये ग्लिटर्स हैं, ये थोड़े से पार्टिकल वाले होते हैं, इनको हम ग्लिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो शाइनी शेड्स होते हैं इनको हम शिमरी या मेटालिक शेड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत डिफरेंट तरीकेकारों में मिलते हैं। आपको बहुत डिफरेंट आई शेड्स के अंदर हर टाइप के मिल जाते हैं, यानी लिक्विड में भी मिलते हैं या आपको क्रीम बेस्ड भी मिलते हैं और पाउडर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शिमर शेड है और ये मैट शेड है। ठीक है, ये 3 शेड्स हैं, पर्पल वाला ग्लिटर, ग्रीन वाला शिमर और येलो वाला मैट शेड है। उसके बाद आई मेकअप में जो एक टिप है वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि कभी भी आपने ब्रश यहाँ से नहीं पकड़ना ब्लेंडिंग करने के लिए, फिर आपका जो आई मेकअप है ना उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। हमेशा आई मेकअप की ब्लेंडिंग के लिए आप उसको दूर से पकड़ेंगे। ठीक है, दूर से, इस तरह से आगे से नहीं पकड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका आईज मेकअप हार्श हो जाएगा। अगर आपने कोई कलर डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, यानी आपने कलर लिया और आईज पे रखा सिर्फ। ठीक है, रखने के लिए तो आप सिर्फ यूज कर सकते हो आगे से ब्रश को, लेकिन अगर आप उसकी ब्लेंडिंग करोगे तो हमेशा उसको दूर से पकड़ोगे। जितना दूर से पकड़ोगे उतना आपका आई मेकअप स्मूथ होगा, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। अच्छा, ये एक डमी है, तो आईज मेकअप मैं अपने आईज पे भी करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। फिलहाल मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। तो आपने हमेशा इस तरह से अपने आंखों को ऊपर की तरफ खींचना है एंड देन आई मेकअप करना है। ठीक है, जब आप आईज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके आई मेकअप करते हो ना तो आपकी परफेक्ट क्रीज लाइन, परफेक्ट सारा शेड लगता है। अदरवाइज जब आपको आंखों को खींचते नहीं हो, जैसे आईब्रो में हम आईज को खींचते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे आईब्रो बन जाते हैं, दर्द भी नहीं होता। तो इसी तरह से ना थोड़ा सा आईज को स्ट्रेच करके मेकअप करोगे तो वो परफेक्ट लाइंस बनती हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल लग रही होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम करते हैं आईज मेकअप आई शेप के अकॉर्डिंग। तो राउंड और एलमंड आईज में आप कौन सा भी आई मेकअप कर सकते हो। एलमंड में तो कोई भी कर सकते हो आई मेकअप, किसी भी टाइप का। राउंड में जस्ट आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शेड लगाना होता है, क्योंकि थोड़ा भी आप लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो हम अब बात करेंगे मोनोलिड की। मोनोलिड की मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से होता है। तो मोनोलिड में आप अगर थोड़े से डार्क शेड इनके क्रीज में अप्लाई करोगे, अब क्रीज क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इनके क्रीज में हमेशा डार्क शेड अप्लाई करोगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, यानी एक ना इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके आईज पे कि आपको एक डीप क्रीज है। ठीक है, एक दूसरी बात भी मैं आपको बताती चलूं कि क्रीज में कभी भी जो है वो मेटालिक शेड्स और ये शिमर शेड, ग्लिटर शेड्स नहीं यूज किए जाते। हमेशा जो है वो इस तरह के मैट शेड यूज किए जाएंगे। तो हम मोनोलिड आईज में इस तरह से एक डार्क लाइन क्रिएट करेंगे क्रीज वाली जगह पे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमारा ना इल्यूजन आएगा कि हमारा क्रीज है, क्योंकि जो मोनोलिड आईज होती हैं आपको पता होता है कि वो जो है ना जैसे ही हम खोलते हैं तो आई मेकअप सारा गायब हो जाता है, क्योंकि आंखें बिल्कुल अंदर चली जाती है और जो आईज का सारा जो एरिया है ना वो सारा बंद हो जाता है। ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, आई मेकअप नजर ही नहीं आ रहा। अगर हम इस तरह की एक लाइन क्रिएट करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत आईज दिखेंगी और ऐसे लगेगा कि आपका आई मेकअप दिख रहा है अच्छे से। तो आपको डार्क जो है वो शेड यूज करने हैं क्रीज वाले पे, और अपर लेश लाइन पे भी आपको डार्क शेड यूज करने हैं, भारी भारी किस्म के डार्क शेड यूज करने हैं। जब आप डार्क शेड यूज करते हो तो वो जो है आईज को जो है ना क्या एक पूरी डायमेंशन दे देता है। तो आपको लिड वाले एरिया यानी अपर लेश लाइन के ऊपर भी डार्क शेड यूज करने। अब यहाँ पे मेरे पास इसी तरह के डार्क शेड मैंने यूज किए हैं, मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, ये सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। कलर शेड की कॉम्बिनेशन किस तरह से करनी है, कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल एक रफ सा आइडिया है अकॉर्डिंग टू आई शेप के किस तरह से मेकअप करना है। ठीक है, उसके बाद है जी बारी हुडेड आईज की। हुडेड आईज जो है ना बहुत ही कॉमन आई शेप है, ज्यादातर गर्ल्स की होती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारी जो क्रीज लाइन होती है तो नजर ही नहीं आती है ना, क्योंकि हमारा ब्रोबोन वाला जो एरिया होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, हमारे आईज को कवर कर रहा होता है, हमारे लिड वाले एरिया को कवर कर रहा होता है। अगर क्लास 22 का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्रीज लाइन होती है नेचुरली, इन पे तो नहीं होती ना, तो हम थोड़ा सा क्रीज लाइन जो हम सोचेंगे खुद से उससे थोड़ा सा ऊपर हम शेड अप्लाई करेंगे। एक नकली, एक इल्यूजन
क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन का अपनी एक्चुअल क्रीज लाइन की लाइन से ऊपर। इससे क्या होगा कि जब हुडेड आईज वाले मेकअप करेंगे तो उनका मेकअप नजर आएगा। अक्सर हम आंखें खोलते हैं मेकअप सारा गायब हो जाता है, छुप जाता है, मतलब होता ही नहीं है। तो अगर हम एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे इस तरह क्रीज बनाने की, क्रीज लाइन से ऊपर एक लाइन क्रिएट करेंगे। आपने देखा कि मैंने पहले किधर क्रीज लाइन क्रिएट किया था मोनोलिड में, और मैंने यहाँ पे कौन सा क्रिएट किया है, थोड़ा सा ऊपर करके। सो यही एक बेस्ट टिप है कि आप किस तरह से हुडेड आईज का मेकअप करोगे। स्मोकी आई मेकअप, हालो आई मेकअप, इस तरह के आई मेकअप जो है हुडेड आईज वालों पे बहुत सूट करते हैं। डार्क शेड्स जो हैं वो इन पे सूट करते हैं, स्मोकी मेकअप इन पे सूट करेगा। तो ज्यादातर अगर आप स्मोकी पे जाओगे तो वो काफी सूटेबल रहेगा। तो अभी हम आईज मेकअप के क्लासेस में हैं। पीछे जितने भी क्लासेस आए हैं आप उनको जरूर प्रैक्टिस किया करें और प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखोगे और नोट्स बनाओगे तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे।